नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी लैंड पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हरियाणा में होने जा रहे एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भारतीय राजनीति के महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे जो आपको आने वाले एग्जाम में आपकी हेल्प कर सकते हैं, जिसका टॉपिक है पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और तीसरी 13 दिसंबर 1946 को। दोस्तों, यहाँ पर आपने एक और चीज़ याद रखनी है, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था, यह भी आपने याद रखना है। सेकंड क्या है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों, जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी तो उस टाइम पर अस्थायी अध्यक्ष ने चुना गया था, वो चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किन्हें चुना गया था। यानी कि देखो, पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, बाद में संविधान सभा ने अपना स्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर लिया गया था। वो किन्हें किया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगर आपको डेट पूछ ले कि कब किया गया था तो वो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने स्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर लिया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान कब पारित किया था। तो दोस्तों, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान पारित किया था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था। यानी संविधान पूरी तरह से कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, भारत कब गणतंत्र दिवस, यानी भारत कब गणतंत्र बना। तो भारत गणतंत्र कब बना, जब उसने अपना संविधान लागू कर दिया, कब, 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी जाती है। तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया था। तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है। तो दोस्तों, हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं जो हमें प्राप्त हुए हैं, वो है 6 मौलिक अधिकार हैं जो संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था। तो दोस्तों, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 को हटा दिया गया था, बाद में इसको कानूनी अधिकार घोषित कर दिया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार माना गया है। तो इसका आंसर है आंसर सी, अनुच्छेद 21A में ये माना गया है। नेक्स्ट है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस में निहित है। तो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP भी कहते हैं इन्हें, इसमें निहित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह ग्राम पंचायतों का संगठन करें। यानी कि आर्टिकल 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह ग्राम पंचायतों का संगठन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से दी गई है। तो संविधान में मूल कर्तव्यों को, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को शामिल करने की प्रेरणा हमने रशिया से ली है दोस्तों। नेक्स्ट है, संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या पहले 10 थी दोस्तों और अब 11 है, इसमें 11वां भी जोड़ दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था। तो ये स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था दोस्तों। भारतीय संघ की शक्ति किस में निहित है। तो ये अगला बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, भारतीय संघ की शक्ति किस में निहित है दोस्तों। तो वो राष्ट्रपति में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कौन कौन होते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन यानी उनके इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं। तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित, यानी कि इलेक्टेड मेंबर, तथा राज्यों की विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल समकरणीय और इनडायरेक्ट इलेक्शन, यानी कि अप्रत्यक्ष मतदान। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। तो उपरोक्त सभी विधियां अपनाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन थे। तो एकमात्र निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति जो थे वो थे नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन पर लगाया जा सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है, या तो लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में कहीं भी ये राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप जो सदन में लगाया जा सकता है। और किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? आर्टिकल 61 के तहत। ये भी आपने याद रखना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति सर्वोच्च सेनापति माना जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित है? दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के ऊपरी संसद को कहा जाता है? तो भारतीय संविधान में जो हायर हाउस है यानी कि जो ऊपरी सदन है वो कौन सा है? राज्यसभा है दोस्तों। निचला सदन लोकसभा को माना जाता है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वह बहुमत वाले दल का नेता होता है, उसे प्रधानमंत्री चुनता है दोस्तों। नेक्स्ट है, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिन के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? यानी कि अगर वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है और उसे प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री बनाया जाता है तो उसे कितने दिन के अंदर सदन की सदस्यता जो है हासिल करनी पड़ेगी? तो इसका आंसर है 6 महीने के भीतर उसे कहीं ना कहीं से अपनी सदस्यता हासिल करनी पड़ेगी दोस्तों। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या दोस्तों 552 है और राज्यसभा के 250 है दोस्तों। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको आने वाले एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। अगर आप इसी तरह की वीडियो आगे देखना चाहते हैं तो एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।